हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीएचपी में हम लोग कोड को डिबग कैसे कर सकते हैं। कोडिंग लिखना फ्रेंड्स, अगर मैं आपको रियलिटी बोलूं, बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा जो टिपिकल है और जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा वो ये है कि जब हमारे कोड में कोई एरर आ जाए तो उस एरर को हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे समझें कि ये एरर के पीछे का रीज़न क्या है, और जब हमें ये समझ आ जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। आज फ्रेंड्स मैं कुछ ऐसी एरर हमारे कोड में पहले क्रिएट करूंगा और फिर वन बाय वन आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है तब आप अपने कोड को कैसे डिबग करें, क्योंकि हमारे पास जो डिबग करने के तरीके होते हैं, अगर हमने उसे जो वेबसाइट हमारी लाइव है अगर वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो भी यूज़र उस वेबसाइट को देखेगा उसे भी वो पूरी जो चीज़ें हैं जो हम डिबग के लिए यूज़ करते हैं उसे दिखाई देंगी। तो लाइव जब हम वेबसाइट करें तब कैसे करें, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ मेरे यहाँ पे VS कोड में, और सबसे पहले एक बेसिक मैं यहाँ पे PHP का कुछ कोड लिखता हूँ। सिंपल एक कोड लिख रहा हूँ मैं। लेट्स से अज्यूम मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे नेम नाम से, और इस नेम में मैंने डाल दिया विशाल गुप्ता। अब मैंने यहाँ पे इको किया हेलो माय नेम इज $नेम। आइडियली मुझे यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना चाहिए, लगा दिया। लेकिन अगर ये ऊपर वाली लाइन में मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊं, यानी कि लाइन नंबर 2 में सेमीकोलन नहीं लगाऊं, तो क्या होगा, चलते और एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो अगर आप यहां पे आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ एरर आपको बोल रहा है कि कोई पार्स एरर आया है, सिंटैक्स एरर का, और इको के साथ आपको कुछ ये बता रहा है लाइन नंबर 3 में। लेकिन जब आप अपने कोड में जाएंगे लाइन नंबर 3 में आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। सबसे पहला रूल, जब भी आपके कोड में एरर आती है तो कोशिश करिए कि सबसे पहले जिस लाइन में एरर आई है उसके इमीडिएट ऊपर वाली जो लाइन है उसको चेक करिए। जैसे हमारे केस में लाइन नंबर 3 में एरर दिखा रहा है, जो एरर है वो लाइन नंबर 2 में है। हमने सेमीकोलन डाला, हमारी एरर जो थी यहाँ पे चली गई। तो पहला रूल, जब भी एरर आए सबसे पहले कोशिश करिए, अगर इमीडिएटली एरर जो है आपको समझ में ना आए तो सबसे पहला काम जो आपका कोड है उससे ऊपर वाली लाइन में जाए और एरर को देखें। अगली चीज, जो सबसे ज्यादा कॉमन एरर है वो आती है प्रोग्रामिंग में। अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे ज्यादा जो मैंने सीरीज बनाई है अब तक, या कि ई कॉमर्स की सीरीज हो या फिर फूड ऑर्डरिंग की सीरीज हो, उनमें सबसे ज्यादा जो इशू होता है सबको वो एक कॉमन एरर का होता है। क्या एरर है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम, मैं यहां पे कनेक्टिविटी बना लेता हूं, mysqli_connect CONNECT कनेक्ट, और बना लिया हमने। इसके बाद जो मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है मेरा YouTube। मैं YouTube नाम का जो मेरा डेटाबेस है वो ले लूंगा। यहां आ गया मेरा लोकल होस्ट, रूट, ब्लैंक और पासवर्ड। डेटाबेस की कनेक्टिविटी आ गई। एक एसक्यूएल की क्वेरी बनाते हैं और इसमें मैं डाल देता हूं इंसर्ट इनटू, मेरी जो टेबल है उसका नाम देखते हैं। टेबल मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है कंटेंट नाम से। इस कंटेंट नाम की टेबल में कंटेंट नाम से फील्ड है, तो क्या रखा हमने, इंसर्ट इनटू कंटेंट, कॉलम का नाम, और इसके साथ मैंने यहां पे डाल दी वैल्यूज। लेट्स से टेस्ट, सिंगल कोट कर लेते हैं इसे और एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। mysqli_query, पहला पैरामीटर हमारी कनेक्टिविटी और हमारा एसक्यूएल की जो थी क्वेरी वो। एक बार चलते हैं, इसे हिट करते हैं और डेटाबेस की टेबल में देखते हैं। तो ये जो डेटा था हमारा यहां पे आ गया। लेकिन अगर हमारे इस यहां पे जो एसक्यूएल क्वेरी है, ये कंटेंट की मैं अगर स्पेलिंग यहां पे हटा दूं, कंटेंट की स्पेलिंग को मैंने गलत कर दिया, अब अगर मैं इसे हिट करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भाई जब यहां पे कुछ हुआ ही नहीं तो इस एरर को डिटेक्ट कैसे करें। हम तो इस कोड को हिट करे जा रहे हैं
पर हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा कोड जो हुआ रन हुआ भी है कि नहीं हुआ। सबसे पहला काम, अगर डेटाबेस में आप जाएं और डेटाबेस में आपको कोई भी डेटा नहीं दिखा, सबसे पहला काम ये करिए कि जो भी आपकी एसक्यूएल क्वेरी है उसको प्रिंट करिए। जैसे कि हम यहां पे आए, हमने हमारे एसक्यूएल क्वेरी को प्रिंट करा, आउटपुट दिखाई दिया, इस आउटपुट को कॉपी किया और जैसे ही हम लोगों ने PHP MyAdmin में जाके इसे रन करा तो हमें यहां पे एक इश्यू मिला जो कि आ रहा है अननोन कॉलम CONTEN इन फील्ड लिस्ट। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया, जब भी आपके कोड में एरर आए सबसे पहले उस एसक्यूएल क्वेरी को प्रिंट करिए और अपने PHP MyAdmin में जाके उसे रन कर दीजिए। आपको जो आपका रीजन है एरर का वो मिल जाएगा। सेकंड चीज देखते हैं, डेटाबेस की टेबल में हमारे 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं यहां पे, और मैं क्या करता हूं, ये इंसर्ट की जो क्वेरी थी इसको कमेंट आउट करता हूं। इसकी जगह पे एक और क्वेरी लिखता हूं, इस बार सिलेक्ट की, या ऊपर वाली क्वेरी को ही मैं चेंज कर देता हूं और यहां मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंटेंट। इस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, res इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्टिविटी, और एसक्यूएल की जो मेरी थी वो मैंने यहां पे डाल दिया। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते व्हाइल, और मैंने यहां पे बोला रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। यहां पे हमने डाला res और जो हमारा डेटा है उसको मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया, या प्रिंट अंडरस्कोर आर का भी यूज कर सकते हैं, मैं वो कर लेता हूं। यहां मैंने बोला प्री और प्रिंट अंडरस्कोर आर हमने कर दिया यहां पे हमारे रो को। प्रिंट अंडरस्कोर आर क्या करेगा, एरे का जो डेटा है वो मुझे यहां पे रिटर्न करके दे देगा। एक बार चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहां पे इसने हमें 2 रिकॉर्ड रिटर्न कर दिए, लेकिन अगर इस एसक्यूएल क्वेरी में अगेन कुछ इश्यू हो जाए, लेट्स से जो टेबल का नाम है ये हमारा हट जाए, एक बार इसे रन करते हैं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक एरर आई, ये सबसे ज्यादा कॉमन जो एरर है वो आती है जब भी हम इनिशियल लेवल पे हमारी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पर अब क्वेश्चन ये है कि इस एरर को कैसे रिजॉल्व करें। पहला तरीका वही जो मैंने आपको पहले बताया था, इस एसक्यूएल क्वेरी को प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट करने के बाद जो भी एसक्यूएल क्वेरी हमारी बनी इसको रन करेंगे PHP MyAdmin में, हमें जो था रीजन हमारा यहां पे मिल जाएगा। एक तरीका मैंने आपको यह बताया। सेकंड, इसको हटाते हैं और ये जब क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हुई इसके बाद हम लिखते हैं mysqli अंडरस्कोर एरर, और यहां पे हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको पास कर देते हैं। एक बार चलते हैं और इसे हिट करके देखते हैं। ओके सॉरी, मैं इसको इको करना भूल गया यहां पे। अब अगर आप इसको इको करेंगे तो ये देखिए ये आपको एरर यहां पे दे रहा है, ये बता रहा है कि ये जो एसक्यूएल क्वेरी है उसमें ये आपका इशू था। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे भी इसको यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एरर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर एरर, और ये पैरामीटर में लेता है आपकी कनेक्टिविटी। जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर आपके कोड में कोई एरर होगा तो वो आपको दिख जाएगा। अगर मैं हमारे कोड को ठीक कर दूं, यानी कि यहां पे टी कर देता हूं, एक बार रन करते हैं, तो हमारी ये जो क्वेरी है, ये जो लाइन हमने लिखी है, ये यहां पे कुछ भी नहीं करेगी। एक बार हम लोग हमारा जो कोड है इसको अंडू करते हैं और जो हमने इंसर्ट के लिए बनाया था एक बार फिर से उसको देखते हैं। ये था हमारा, यहां पे भी मैं सेम काम करता हूं और इसको हटा देता हूं। एक बार चलते हैं और इसको हिट करके देखते हैं, यहां पे भी सेम चीज हुई। जब भी आप mysqli अंडरस्कोर एरर को रन करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी टेबल में इस एसक्यूएल क्वेरी में क्या इशू है, और अगर कोई भी इशू नहीं होगा, जैसे कि मैंने यहां पे टी कर दिया, अभी रन करेंगे तो हमारे पास ये जो लाइन थी ये यहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कोई भी आप एसक्यूएल क्वेरी करें, आप बस खाली mysqli अंडरस्कोर एरर को यूज करें, वो आपको एरर जो भी आपकी आउटपुट में निकाल के दे देगा। ये कोड को मैं कमेंट आउट करता हूं। नेक्स्ट चीज आ जाती है ये कि जब भी हमारे कोड में कुछ एरर आए तो क्या करें। सबसे जो एक अच्छा तरीका है वो हमारे पास होता है डाई।
डाई आप लोगों को पता होगा कि डाई ये काम करता है कि जहां पे भी आप डाई को कॉल करते हैं वहां पे वो उस स्टेटमेंट के आगे हमारे कोड को जाने नहीं देता है। तो अगर आप एज्यूम करिए कि आपके पास 100-200 लाइन का आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, अब आपके कोड में कहीं पे कुछ इशू हो रहा है, जिस इशू की वजह से आपका कोड जो है आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे उसको रिजॉल्व करें? सबसे अच्छा तरीका उसको रिजॉल्व करने का, डाई। जहां पे आप डाई लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहां तक मेरा कोड जा रहा है, इसके आगे मेरा कोड नहीं जा रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एक चीज और कि जब हमारी वेबसाइट लाइव है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था, तब हम हमारे कोड को कैसे डिबग करें। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि डिबग करने के लिए वो टाइम पे हम लोग किसी क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी हमारे केस में चलूं, मैं एक बार जो ये कोड है हमारा, इसको अंडू करता हूं। ये देखिए हमारा सिनेरियो था। अब जब भी हम इसको हिट करते हैं तो हमारे पास ये एरर आता है, पर भाई हम ये एरर यूजर को तो नहीं दिखा सकते, तो इसको कैसे हैंडल करें? उसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने मेरा जो पेज है वो कॉल कराया, क्वेश्चन मार्क, कोई भी एक उल्टा सीधा अजीब सा पैरामीटर ले लिया, लेट्स से चेक माई एरर इज इक्वल टू यस। एक ऐसा वेरिएबल मैंने क्वेरी स्ट्रिंग में पास करा जिसमें कोई भी वैल्यू डाल दी मैंने, यस या फिर विशाल भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसी चीज जिसका एक्चुअल में हमारे कोड से कोई लेना देना ही नहीं है, और इसके बेस पे हम हमारे कोड में कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे? इफ इज सेट $_get, ये लगाया हमने, और हमने बोला कि अगर ये अवेलेबल होगा यूआरएल में एंड इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके साथ? विशाल के साथ, तो ही ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। अब देखिए क्या होगा इससे। हमने जब यूआरएल में ये वेरिएबल हमारा पास करा और इसकी वैल्यू को विशाल रखा, हमें एरर दिखाई दी, और जैसे ही मैंने इसे हटा दिया तो एरर चली गई। अब क्या होगा? आपके जो यूजर आ रहे हैं वेबसाइट पे, उन्हें ये चीज नहीं पता कि क्वेरी स्ट्रिंग में ये चीज पास करनी है। नॉर्मल यूजर आएगा तो उसे ये दिखाई देगा, और जैसे ही आप अपने कोड में जाएंगे तो आपको यहां पे ये एरर दिखाई देने लग जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पे क्या करा? URL के अंदर एक वेरिएबल पास करा, एक पैरामीटर पास करा, जिस पैरामीटर की वैल्यू को हम लोग हमारे PHP के कोड में इफ एल्स की कंडीशन में लेके आते हैं और वहां पे उसको चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपकी वेबसाइट लाइव है, आप ये प्रोसेस को बेसिकली यूज कर सकते हैं अपने एरर को डिटेक्ट करने के लिए। ये तो फ्रेंड्स हो गया हमारा एरर से रिलेटेड। अब कई बार हमारे पास हमारे कोड में वार्निंग्स भी होती हैं, जैसे कि लेट्स से मैंने बोला इको और ABC। अब यहाँ पे ABC नाम से कुछ भी नहीं है, ये $ABC नहीं है। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से, और मैंने इसको रखा था विशाल। अब गलती से मैंने यहाँ पे $नेम को ना कॉल करा के नेम को कॉल करा दिया, तो क्या होगा? अगर आप कोड में देखेंगे तो यहां पे आपके पास वार्निंग आएगी, और वो ये आया कि हमने नेम नाम का कुछ एक वेरिएबल को हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है। आइडियली मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि कभी भी अपने कोड में वार्निंग और एरर को हाइड मत करिए, लेकिन अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होता है एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग में अगर हम 0 डाल दें तो हमारी जो भी वार्निंग आ रही है वो यहाँ पे चली जाएगी। जैसे कि अभी देखिए हमारे कोड में वार्निंग आ रही थी, वो चली गई। एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स से एज्यूम हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई है और हमने यहाँ पे बोला हम लोग इंक्लूड होता है या फिर रिक्वायर होता है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। और इंक्लूड का जो यूज होता है वो आप लोगों को पता ही होगा कि फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला और इंक्लूड का यूज करा, मैंने बोला test.php। अब test.php जो है वो मेरे इस फोल्डर में एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हमारी अगेन ये वार्निंग दिखाई दी। अब क्वेश्चन ये आ जाता है वार्निंग को कैसे रिजॉल्व करें। दो तरीके हैं आपके पास। एक मैंने आपको बताया यहाँ पे एरर रिपोर्टिंग के बारे में, हम इसको डाल देते हैं।
जो वार्निंग आ रही थी वो हमारी चली गई। एक तरीका हमारे पास और है, उसके लिए मैं इसे हटा देता हूं, और वो ये है कि आपको बस इससे पहले एट द रेट लगा देना है। एक बार मैं इसको हिट करता हूं तो आप देखिए एट द रेट भी एक तरीके से यही करता है कि अगर आपके कोड में कोई इश्यू है तो वो उसको जो डिस्प्ले है वो नहीं कराएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर आप अपने वार्निंग को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ना करें। रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि आपके कोड में वार्निंग पड़ी हुई है, आपके कोड में कुछ इशू है, लेकिन आपने डिसेबल करा हुआ है, इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस चीज को यूज नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, एरर डिबग करने के बारे में। आपको PHP में करना हो तो किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा। कहीं पर फ्रेंड्स कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूँ। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आ सकूं। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।